यह एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है जिसका उद्देश्य केवल आपके मनोरंजन से है। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार, टिप्पणियां, राय और बयान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, पेशे, व्यापार, संस्था, जो कुछ भी, चाहे वह जीवित है या नहीं, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को हल्के फुल्के मजाक में लें। इसके अलावा वीडियो में कठोर भाषा का उपयोग है जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मेरी जो फैमिली है वो सरकार की नीतियों के साथ हमेशा काम की है। सरकार की नीति आई थी ना, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। उस नीति पे मेरी फैमिली जो है वो खरी उतरी है। इसके कारण से हम लोग केवल 4 लोग हैं अपने परिवार में। एक बच्चों में मैं और मेरा एक छोटा भाई। तो वो बच्चे होते हैं ना जो केवल काम करने के लिए पैदा किए जाते हैं, और एक होते हैं वो राजकुमार राजकुमारियां टाइप के, उनमें से मैं नहीं। एक होते जो डाउनलोड होके आ जाते हैं, एक होते वो जो पूरा प्लानिंग के साथ सही डिसीजन के साथ आते हैं। इस बार भी मैं वो नहीं, मैं दूसरे वाला हूं। तो मेरे जीवन में जो कुछ साल अच्छे रहे हैं वो केवल 3 या 4 साल अप्रोक्सीमेट रहे होंगे। आज भी मैं जब तन्हा रहता हूं ना तो उन्हीं 3-4 सालों के बारे में याद करता रहता हूं। भगवान से यही दुआ करता हूं, काश वो 3-4 साल वापस लौटा दे मुझे। काश जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस वो 3-4 लौटा दे, और जब मर जाऊं तो मोक्ष दिला दे भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब से, और ये जीवन तब तक अच्छी चली थी जब तक कि वो मेरा छोटा भाई पैदा नहीं हुआ। तो एक तो ये जब से पनौती मेरे सर चढ़ा है ना, तब से मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तब से मैं एक बस रोबोट बन के रह गया हूं जो केवल काम करने के लिए बनाया गया है। बेटे अभी ये कर दे, बेटे अभी वो कर दे, बेटे अभी बाजार से सामान ला दे, बेटे अभी क्या कपड़ा बर्तन ये भी कर दे। जो काम मेरा नहीं भी है ना वो भी मुझे करनी पड़ती। मम्मी ने कहा बेटे मेरा तबियत खराब है, जा मेरे बदले आंटियों के साथ चुगली करके आ जा। भाई ये मेरा काम है क्या? नहीं, चुगली करने बैठी हूं, ये मेरा काम है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि मैं साला लड़की ही बन रहा था, पर भगवान ने लड़का बना दिया। मुझसे पूछा होगा, ओए आत्मा नंबर 40 भी 90 सी है, इधर आ। क्या बनेगा बोल? लड़की बना दो। नहीं तो लड़का ही बनेगा पर लड़की के गुण रहेंगे। जब ये बनाना ही है तो फिर पूछना कि वो फॉर्मेलिटी है, ताकि तू बाद में ये ना कहे कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं। शायद इसीलिए मैं लड़की वाले गुण मुझे में रह गए। हूं तो लड़का ही। कभी कभी मैं मिरर के सामने ऐसे खड़े होकर के अपने आप को देख लेता, या फिर किसी ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया है लड़की से सीधा लड़का, तो फिर मुझे क्यों करना पड़ता है ये सारा काम? मुझे ये समझ में नहीं आता। और मुझे तो एक ये भी समझ में नहीं आता कि हर 2 दिन पे मम्मी का तबियत खराब कैसे हो जाता है। उनका तबियत खराब होता, प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। अगर इतना काम करने के बाद मैं नवाब साहब से ये कह देता कि चल मेरे साथ मेरा कुछ हेल्प कर दे, तो दूर रूम से मम्मी की आवाज आ जाती है, उसे कुछ मत कह, उसकी उम्र अभी पढ़ाई करने की है। तो मेरी कौन सी उम्र है? बदुआ मजदूरी करने की उम्र है। और एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो रूम इतना बड़ा, इतना दूर, इतना बड़ा और इतना दूर, वहां से प्रॉपर मम्मी की आवाज आती। ये कौन सी तबीयत खराब है जिसके होने के बावजूद भी आवाज में इतनी बुलंद की है? सारा जो प्रॉब्लम होता है ना वो काम करने के समय ये होती है बस। तो बचपन की मेरी 2-4 चीजें फेवरेट थी। मेरी फेवरेट बैट, मेरी फेवरेट वीडियो गेम्स, मेरे फेवरेट खिलौने, वो भी साले ने छीन लिया। पापा ने ये कहा कि दे दे, तेरा छोटा भाई है ना, मैं तेरे लिए इससे अच्छी ला दूंगा। मैं बचपन से ये सोचता आ रहा था कि शायद ये अच्छी वाली एडिशन अभी तक आई नहीं जिसकी पापा ने बात करी थी, तभी तो अभी तक दिया नहीं। इतना सब छीनने के बावजूद भी पेट नहीं भरा उसका। साले ने मेरे माँ बाप भी छीन लिए मुझसे। वैसे तो हम एक ही माँ बाप के औलाद दो, लेकिन साले ने मेरे माँ बाप छीन लिए मुझसे। वही माँ बाप जो मुझसे कभी ये कहा करते थे, बेटे क्या खाओगे, क्या लोगे, ये ले दूं, वो ले दूं, ये खाओगे, ये पियोगे, हैं? अब वही माँ बाप मुझे 50 रुपए दे करके ये कहते हैं कि जा मार्केट से 45 की आइसक्रीम अपने छोटे भाई को खरीद दियो, और बाकी जो बचे उसमें से तुझे जो मन करे वो ले लेना।
5 रुपए बचेंगे, 5 रुपए बचेंगे। 50 रुपए दिए, जिसमें से 45 की साले की आइसक्रीम आएगी, बचते हैं 5 रुपए। 5 रुपए बचते हैं, उसमें क्या आएगा? उसमें भी ये कि जो मन करे वो ले लेना। अबे कुछ आए तब तो लूं। 5 रुपए की झांट बराबर डायरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है, जो गले से नीचे उतरती भी नहीं, गले में ही खत्म हो जाती है। अब तो पता नहीं वो आती भी है कि नहीं। ठीक वैसे ही मेरे रिश्तेदार जब भी मुझसे हमसे मिलने ना घर आते तो उसे ओ ले 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 पुचु चु चु चु। और मुझे अभी जब सामान उठा करके रूम में रख दे, अब मैं कुल्ली दिखता हूं क्या? नहीं, मैं कुल्ली दिखता हूं क्या है? अब उनका जब जाने का बारी आता, वो घर से जब जा रहे होते, दोनों को मिलते 100-100 रुपए। मम्मी मेरे पास आती, ये कहती कि ला अपना पैसा मुझे दे दे, पापा को दे दे, उनको काम होता है ना। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा काम था या वो कौन सा काम होता था जो मेरे 100 रुपए के बिना नहीं हो रहे होते थे। नहीं, वो कौन सा काम था? जब कभी फैमिली ओकेजन होती ना, कभी कोई फेस्टिवल होता, फैमिली पिक्चर लेने का मूड होता, तो मुझे वो कोने में कर देते। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े से रूम में टेबल लैंप को कोने में रखते हैं। किसी भी फैमिली फोटो में मेरी पूरी बॉडी नहीं आई हुई होती है। कभी ये दाहिना हिस्सा, कभी ये बायां हिस्सा, कभी ये दाहिना, कभी ये बायां। किसी भी फैमिली फोटो में मेरी पूरी बॉडी किसी ने नहीं देखी। मैं कहा ऐसा पापा क्यों? तो बेटे जो अच्छी चीजें होती है ना, उसे सामने रखी जाती है ताकि लोग अप्रिशिएट करें। तो मतलब इसका मतलब है ये है कि काना होना बुराई है? नहीं, बुराई है। और कुछ लोग होते जो ये कहते हैं कि देखिए भाई साहब, गोरे काले का भेद नहीं करना चाहिए। असल में साले वही करते हैं। मेरे बाप के पास आ जाते हैं, शर्मा जी ये आपका लौंडा है। पापा कहते हैं हाँ। क्यों? तो वो दिखता नहीं है। एक तो जब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है, काली होनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी फैमिली गोरी हो और तुम अकेले काले हो, तो बहुत रियलाई होती है। जब कभी मेरा मन करता कि शाम को मैं या फिर रात को मैं घूमने जाऊं, पापा से परमिशन मांगता, पापा मैं घूमने जाऊं अभी, तो ना मत जा। मैं बोला क्यों? अरे मुझे तकलीफ हो जाएगी। मैं बोला कैसे? तो जब तू घूमने जाएगा, अंधेरे में खो जाएगा, तो तकलीफ तो होगी ना। क्या मैं? तो मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करा। मैंने पढ़ाई करी, मैंने घर का काम किया, मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने यहां तक कि पार्ट टाइम जॉब भी करी। मैट्रिक में मैंने 10th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट डिवीजन से अच्छे नंबरों से पास किया, और उसने उसी साल 7th या 8th क्लास में फेल हो गया। मैं कहा पापा से, पापा मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ और वो फेल हो गया। तो उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटे, अगले साल फिर से एग्जाम दे दियो, और मुझे कूट दिया। मैंने कहा क्यों? मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। तो बोले इससे भी अच्छी नंबर ला। मैंने घर का सारा काम किया। एक दिन मैंने, मम्मी कहीं बाजार गई थी, मैंने सोचा कि पूरा काम करके मैं फर्स्ट क्लास एकदम रख दूंगा। तो मम्मी बाजार गई, बाजार से जब घर आई तो उसकी नजर कोने वाले जाले पे पड़ी, और वो जाला देख करके मुझे झाड़ दिया। मम्मी को इंप्रेस करने के लिए मैंने घर के झाड़ू पोछे करे, बर्तन धोए, कपड़े धोए, और ये इन सब चीजों को करने के बावजूद भी मम्मी का ध्यान इन सब चीजों से हट करके जाले पर गया और मुझे कूट दिया। फैमिली को खुश करने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करी 5,000 की। जब सैलरी मिली, जब लौट रहा था रास्ते से, तो रास्ते में खाने का मन करा कुछ। अब मैं गया वहां 10 रुपए का कुछ खा लिया, पापा को ला करके दिया हाथ में 4,990 रुपए। उन्होंने कहा 5,000 मिलती है ना? मैं कहा हाँ। तो 10 रुपए किधर है? मैं कहा खा गया। तो वो जो 10 रुपए के लिए 10 रुपए का मैंने जो कुछ खाया था, उस खाने के चक्कर में मुझे 10 दिन तक मार खानी पड़ी। पहले 10 रुपए लेके आ, 4,990 रुपए तो मैं ले ही लूंगा। और ठीक उसके उल्टा मेरे भाई के साथ पिछले 5 साल से
पिछले 5 साल से हमारे छाती पे बैठ के खा रहा, हम दोनों बाप बेटे के छाती पे बैठ के खा रहा है। उसे पापा कहते हैं कि बेटे तुझे जितनी पढ़नी है ना पढ़ाई कर, अच्छा कर कुछ। मैं कहा अब कितना अच्छा करेगा पापा, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में, अब इससे अच्छा क्या करेगा? कुछ बदला है तो वो बदला केवल इसका सेक्शन, पहले सेक्शन ए बी सी डी, अब ई। तो पढ़ते पढ़ते मेरा मन किया कि आज मैं कॉमिक्स पढ़ूंगा। तो मैं गया पापा के पास, पापा आज मेरे लिए ना बाजार से आते वक्त एक कॉमिक लेते आना। वो 3-3 ले आए। मैं खुश, कहा आज सूरज किधर से निकली, मैंने मांगा एक, मिला 3-3। लेकिन जब खोला ना तो मैं शॉक्ड। पहली थी गरीब रिक्शे वाला, दूसरी थी 10 रुपए की नोट, तीसरी थी प्रेमचंद के फटे जूते। मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आई, अभी तक वो कॉमिक्स पढ़ी हुई है। बाद में ये समझ में आया कि असल में वो मुझे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे थे, मैं तो समझ नहीं सका। तो इतनी बेइज्जती होने के बाद मैंने कुछ बड़ा कांड करने का सोचा। तो मैंने एक दिन क्या किया, एक सिगरेट एक लाइटर अपने भाई के पैंट में डाल दी और वो पैंट लेकर के गया पापा के पास। पापा ये देखो क्या है। बोला क्या है? सिगरेट लाइटर, ये किसकी है? मैं कहा पैंट किसकी है? ये तो छोटे की है। जाओ उसे बुला के ला। मैं क्या, चल पापा बुला रहे हैं। वो आया, एक चाट। नहीं 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 नहीं, उसे नहीं पड़ी मुझे। मैं कहा पापा ये तो इसके पैंट से निकली, पर मुझे क्यों मारा? कहा इसलिए क्योंकि ये कौन है? मैं कहा मेरा छोटा भाई, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ये क्या करता है, कहां जाता है, क्या खाता है, पीता है, क्या बोलता है, चलता है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी। और आज के बाद मैंने कुछ कर्म कांड देखा या सुना तो इसके बदले की भी जो मार है वो तुझे ही पड़ेगी, क्योंकि तू बड़ा है। मैं कहा इतना अत्याचार, इतना सब देखने के बाद, इतना सब कुछ जीवन में देखने के बाद मैंने डिसीजन बना लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे ये लाइफ चल रही है वैसे चलेगी, मैंने छोड़ दिया। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आपका ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।